कांग्रेस पार्टी का विरोध किया, बीजेपी की मदद की। उनकी पार्टी सत्ता में आई 3 साल पहले, जब उन्होंने मेहनत कर छोटा सा काम किया, उस काम का मुआवजा मांगने गए तो बीजेपी के मंत्री ने उनसे 40% पैसा मांगा। बीजेपी के उस गरीब नेता के पास 40% पैसा संतोष पाटिल के पास देने को नहीं था। तो एक तरफ मौत थी, एक तरफ रिश्वत की खाई थी। संतोष पाटिल को मौत चुननी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ संतोष पाटिल जैसे दर्जनों सैकड़ों लोगों के खून से सने हैं। आज इस मंच से बसवराज बोम्मई जी से मैं पूछता हूं, क्या आप संतोष पाटिल की धर्मपत्नी को, बीवी को, संतोष पाटिल को वापस लाकर दे सकते हैं? 40% कमीशन हम दे देंगे आपको। क्या उनके बच्चों के पिता को लौटा सकते हैं? क्या उनके मां बाप को बेटा लौटा सकते हैं? अरे एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। ये बुजुर्ग कहा करते हैं, एक घर डायन भी छोड़ती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की डायन ऐसी है जिसने तो अपने कार्यकर्ता और नेताओं को डस लिया, वो आपको, हमें और इस प्रदेश को कहां बख्शने वाले हैं। साथियों, पिछले हफ्ते टीएन प्रसाद, सिद्धारमैया साहब गए थे, डीके शिव कुमार जी गए थे, मैं भी वहां गया था उनके घर। एक और साथी छोटा सा काम करते थे, पैसा मांगा, पैसा देने को नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा, तुम्हारे 2 करोड़ 90 लाख में से केवल 50 लाख या 60 लाख मिलेगा, लेना है तो लो, नहीं तो भाग जाओ। वो व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ काम करता था। आखिर में उसके सामने भी एक ही रास्ता था, या मौत या भाजपा के नेताओं की बात मानना। और उस व्यक्ति ने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। गए थे डीके शिव कुमार जी, सिद्धारमैया जी, उनकी बीवी के सर पर हाथ रखा, उस महिला के आंसू नहीं थमते थे। वो शब्द कम बोलती थी, रोती ज्यादा थी। उसके आंसुओं की चलती हुई अविरल धारा को रोक सकते हैं बसवराज बोम्मई, रोक सकते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। एक 14 साल की छोटी सी बेटी है उसकी, वो बोल नहीं सकती, बोलना जानती है, पर पिता की मौत से इतनी पीड़ित है कि बोल नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, भ्रष्टाचार की ये दुकान जो आपने लगाई है, उसके लिए वो परमात्मा खुदा भी आपको माफ नहीं करेगा। आपके लिए नर्क में भी जगह नहीं है, नर्क में भी। ईश्वर सबके साथ न्याय करता है, खुदा सबके साथ न्याय करता है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक उस नेता से न्याय होगा जिन्होंने अपने ही लोगों को डसा है। कर्नाटक को डस लिया। एक जमाना था ब्रांड कर्नाटका थी, पूरी हिंदुस्तान के लोग, पूरी दुनिया के लोग बेंगलोर आते थे रोटी की तलाश में, रोजगार की तलाश में, बढ़ोतरी की तलाश में। बेलगांव आते थे, मैसूर जाते थे। परंतु आज बेंगलोर की सल्तनत पर एक ऐसी सरकार बैठी है जिन्होंने सारे उद्योग धंधे, रोजगार, रोटी दिल्ली के आकाओं के चलते सबके सब गुजरात में भेज दी है। क्या ऐसी सरकार आपको मंजूर है? अरे ये तो वो लोग हैं, हिंदुस्तान का सबसे कमजोर मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो श्री बसवराज बोम्मई है। आप मुझे बताइए, हर रोज बगैर कारण के महाराष्ट्र के साथ सीमा का विवाद बेलगांव की सीमा के ऊपर होता है। क्यों बसवराज बोम्मई खड़े होकर यह नहीं कह सकते कि हम
कर्नाटक की 1 इंच जमीन नहीं देंगे। क्यों नहीं कह सकते? क्यों बसवराज बोम्मई नरेंद्र मोदी की आंख से आंख मिलाकर, अमित शाह के आंख से आंख मिलाकर आपके अधिकारों की रक्षा क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि वो हिंदुस्तान के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं। इसलिए कि वो एक दिन भी दिल्ली के रहमो करम के बगैर मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं रह सकते। उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी प्यारी है, कर्नाटक का भला उन्हें प्यारा नहीं। साथियों, आज मेरी बात खत्म करने से पहले एक बात और कहूंगा। आज चारों तरफ बेरोजगारी का आलम है। हजारों नौजवान इस सभा में बैठे, बहुत सारे नौजवान मेरे भाई वहां खड़े हैं, इधर सड़क पर खड़े हैं। इनसे जाकर पूछिए कि इनके मन पर हर रोज बीतती क्या है। वो मेरी मां वहां बैठी है, वो एक और मेरी बहन उधर पीछे बैठी है। क्या आप अपने बेटा और बेटी को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसलिए भेजते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई खर्च करते हैं, उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज, डॉक्टर, बीएससी, नर्सिंग, फार्मेसी, हम अलग अलग जगह अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। किस लिए? कि जब वो पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर देने जाएं तो 80 लाख रुपए की मंडी में रिश्वत देनी पड़े बोम्मई सरकार को। क्या इसलिए हम उनको पढ़ाते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लिख दिया है, आपके बेटा या बेटी के गुण और दोष की कोई कीमत नहीं, आपके बेटा और बेटी की, यहां के नौजवान की पढ़ाई की कोई कीमत नहीं, उनकी डिग्री की कोई कीमत नहीं, केवल रिश्वत के पैसों की कीमत है। पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी बिकेगी 80 लाख रुपए में, यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी बिकेगी, बिजली बोर्ड के इंजीनियर्स की नौकरी बिकेगी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की नौकरी बिकेगी। एक ऊपर बैठकर देश बेच रहा है और एक नीचे बैठकर हमारे नौजवानों की नौकरी बेच रहा है। लानत है ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। और हमारी बहनें यहां बैठी हैं, याद करिए जब सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार चलाते थे तो आपका गैस का सिलेंडर मेरी बहन 410 रुपए का था, 410 रुपीज। आज वो 1070 रुपए का है। कहां से लाएं 1070 रुपया? मोदी देगा या बसवराज बोम्मई देगा या अमित शाह देगा? और कहते हैं पकोड़े तलो। तो मैं आज चर्चा कर रहा था डीके शिव कुमार जी से, पकोड़े तलने वाले सिलेंडर की कीमत भी 2000 रुपया हो गई। 2070 रुपया है बेलगांव में। पकोड़े भी नहीं तल सकते अब तो नौजवान। खाने का तेल 200 रुपया लीटर है, दाल 100 से 150 रुपया किलो है। बच्चे को स्कूल में भर्ती करवाना और उसकी फीस देना मुश्किल है। अगर घर में कोई बीमार हो गया कोविड में, बीजेपी के लोगों ने तो खूब पैसा बनाया, परंतु एक एक आदमी का घर लूट गया, क्योंकि कोरोना हिंदू मुसलमान नहीं देखता, गरीबी हिंदू मुसलमान नहीं देखती। गैस का सिलेंडर तो हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, ईसाई को भी चाहिए और सिख को भी चाहिए। दाल खाने के लिए तो हिंदू और मुसलमान दोनों को चाहिए। खाने का तेल हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बुद्ध सबको चाहिए। महंगाई का सांप हिंदू और मुसलमान दोनों को डसता है। फिर वो जिहाद नहीं देखता, ना वो भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार देखता, वो तो सबको डसता है। और इसीलिए कांग्रेस ने निर्णय किया है कि हम कई गारंटी, डीके शिव कुमार जी ने, सिद्धारमैया साहब ने निर्णय किया है कि कांग्रेस अपने वचन देगी। ये वचन कांग्रेस की अगली सरकार 90 दिन के बाद लागू करके दिखाएगी। और आज पहला वचन जिसको सिद्धारमैया साहब, डीके शिव कुमार जी और कांग्रेस का हर नेता लेकर खड़ा था, यह वचन जो आपको दिख रहा है, हर घर में आज 7 रुपया 8 रुपया यूनिट का बिजली का रेट है। बहुत महंगी हो गई हर चीज।
बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया। तो इसलिए पहला वचन आज दिया है कि 200 यूनिट बिजली, ना जात देखेंगे, ना धर्म देखेंगे, ना SC ST OBC, हर व्यक्ति को, कर्नाटक के हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, ताकि जो मोदी की महंगाई है, बोम्मई की जो महंगाई है, भाजपा की जो महंगाई है, उससे आपको राहत मिल सके। और देखिए दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, एक नए कर्नाटका का निर्माण अगर करना है, जिसमें भाई को भाई से लड़वाकर वोट ना बटोरे जाएं, बल्कि तरक्की, अमन, शांति, उसके आधार पर प्रदेश चले, सब नागरिकों को एक नजर से देखा जाए। मैं श्रीमद् भगवत गीता की धरती से आता हूं, परंतु श्रीमद् भगवत गीता की धरती पर यह लिखा है, यह सिखाया है कि दूसरे के धर्म का आदर करने में ही खुद के धर्म की इज्जत है। जब तक इंसान और इंसान में भेदभाव रहेगा, जब तक हम हमारे गरीब भाइयों के साथ भेदभाव करेंगे, तब तक देश और प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए प्रजाध्वनि न एक धर्म की आवाज, न एक जाति की आवाज, ये प्रदेश के किसान की, गरीब की, SC की, ST की, OBC की, माइनॉरिटीज की, महिला की, युवा की, नौकरी पेशा की, छोटे उद्योग वाले की, सबकी आवाज है। इसलिए आज संकल्प ले लीजिए, संकल्प लीजिए, प्रण करिए, वचन दीजिए कि बदलाव करेंगे, और बदलाव करेंगे एक ऐसे कर्नाटका के गठन का जो वाकई में एक तरक्की पसंद कर्नाटक का, एक तरक्कीशील कर्नाटक का, जो पूरे देश को रास्ता दिखा सके, ऐसे प्रदेश का निर्माण करेंगे कांग्रेस के नेतृत्व में। जय हिंद। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುರ್ಜೇವಾಲ